दिल्ली की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राकेश वर्मा को बाइज्जत बरी कर दिया। यह मामला उनकी भतीजी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा था, जो 2021 में दर्ज हुआ था। वरिष्ठ अधिवक्ता रितु मुंजाल ने मजबूत दलीलें और पुख्ता सबूत अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए, जिससे ये साबित हुआ कि आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण थे। अदालत ने सभी आरोपों को निराधार मानते हुए वर्मा को बरी कर दिया। राकेश वर्मा ने बताया कि इन झूठे आरोपों के कारण उन्हें मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब वे राहत महसूस कर रहे हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये ज्वेलर है और सारा काम स्वयं संभालते हैं और अच्छे रेप्यूटेड फैमिली से हैं और कई सौ करोड़ के मालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ऐसी एलिगेशन का सामना करना पड़ गया जो कि झूठे और बेबुनियाद थे। इसीलिए कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। शिवांगी व्यास जज साहब की कोर्ट थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारका कोर्ट, उन्होंने इन्हें बाइज्जत बरी किया है और ये 19/4 की जजमेंट है। और मैंने कोशिश की कि इनके जो जितने भी पुख्ता सबूत इन्होंने मुझे दिए और जितने भी सबूत कोर्ट में लड़की ने पेश किए, उन सब को दरकिनार करते हुए, उनको झूठा साबित करते हुए, इनके सबूतों को सामने रखते हुए सच्चाई को सामने लेके आए हम लोग। और कोर्ट में हमने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और जीता। लड़की ने गवाही में जो बातें कही वो सारी झूठी थी, सब झूठ पाया गया। पेन ड्राइव दी थी वो भी झूठी थी। इनफैक्ट इसमें एक वकील साहब जिनका मैं नाम स्पेशली लूंगी, जो कि कोर्ट की जजमेंट में जज साहब ने भी लिखा है, दैट इज आर के लांबा साहब के चैम्बर में बैठ के वो लड़की और उसकी फैमिली सभी एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें इस चाचा को किसी तरह दबाना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, एक झूठा डिस्प्यूट था, भाइयों का डिस्प्यूट था और भाइयों के बीच में झगड़े की वजह से वो इन्होंने अपने बच्चे यानी छोटी सी बच्ची को इन्वॉल्व किया। और बच्ची इतनी भी छोटी नहीं, मैच्योर बालिग बच्ची और शादी लायक बच्ची, और उसको इन्वॉल्व करके उसकी किस तरह से उसकी को आगे करके इन्होंने प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की, इनकी ज्वेलरी को हड़पने की कोशिश की, इनके साथ धोखाधड़ी की, इनकी मानहानि की। तो इन सारे एलिगेशंस को अब हम लगाने जा रहे हैं लड़की और उसके परिवार के खिलाफ और करीब 1.5 करोड़ की मानहानि का दावा हम ठोकने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बाइज्जत बरी होकर ये साबित कर दिया है कोर्ट में कि हम गलत नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है। हम इस तरह से छोटी बच्चियों के साथ, मेरे एक्यूज यानी राकेश वर्मा और यश वर्मा ऐसा कोई गलत काम नहीं करते हैं। मेरा नाम राकेश वर्मा है, मैं निवासी हूँ C41 रामा पार्क द्वारका मोड़ में। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्यमेव जयते, जो भी न्यायालय ने करा वो बहुत अच्छा और बहुत सरल एक फैसला दिया, जो कि बहुत ही बेबुनियादी और बहुत ही घटिया किस्म का जो हमारे पे एलिगेशन लगाया था, वो खुद मेरी भांजी ने, जिसका मैंने बचपन में पैदा होते ही जिसका मैंने अपना खुद कन्यादान बोला हुआ था, वो उस लड़की ने अपने पापा, अपने भाई, अपने चाचा के कहने के ऊपर, मैं सबसे छोटे वाला चाचा हूँ उसका, जो कि मेरे पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए जो कि बेबुनियाद थे, बहुत घटिया थे। कभी ये प्रॉपर्टी का विवाद था, जो कि मेरे भाइयों ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया था। कब्जा किया करने के बाद में उन्होंने, मुझे नहीं पता था ये क्या सीन चला रहे हैं या क्या इन्होंने अपना एक षड्यंत्र रच रखा था। उस टाइम से जब से मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ, उसके बाद में मैं शांत वातावरण में था कि मैं डीएम साहब के पास गया, मैं थाने में गया, मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर ही मेरी बेटी से एलिगेशन का एक नया सांग रचा, जिससे कि न्यायालय की तरफ से मुझे न्याय मिला। मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ न्यायालय का कि वो मेरे पीछे से मेरे भाइयों ने मेरे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। मैं सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी देखने आया था। देखने आने के बाद में उन्होंने एज इट इज जो सीन था वो सब इनका पहले से रचाया हुआ था, जिसके अंदर कब्जा कैसे करना है, फिर उसके बाद में घर में ना चढ़ने की वजह से क्या एलिगेशन लगाने हैं। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मेरे को किस तरीके से इन्होंने कैसे कैसे फंसाया। वो मेरे को धीरे धीरे पता लगता गया कि इन्होंने क्या एलिगेशन पहले से सोच रखा था, क्या इन्होंने करना है आगे, क्या नहीं करना है। वो सब इन्होंने एफआईआर वगैरह बाद में कराई है, जिसके परिणाम रूप मैं आज न्यायालय में हूँ और मेरे को बाइज्जत बरी करा, मेरे भांजे को भी बाइज्जत बरी। कौन से थाने में मामला हुआ था जी? मोहन गार्डन थाने में। ये रामा पार्क का केस है, द्वारका मोड़। मेरा जो वकील है, वकील साहिबा हैं रितु मुंजाल। बेस्ट एंड बेस्ट, रितु मुंजाल इज बेस्ट एडवोकेट इन कोर्ट द्वारका।